दर्शकों, मौसम इस वक्त बड़ा बेईमान है, आपके साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा है और यही वजह है कि आप जगह जगह परेशानियों का सामना भी कर रहे होंगे। इसलिए तरकश की शुरुआत हम मौसम के अपडेट से हम करने जा रहे हैं, जहां आपके लिए जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आपके क्षेत्र में इस वक्त मौसम कैसा है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या प्रशासन जगह है हुआ है, क्या वो पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल बारिश के बाद से देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश में हालात बदहाल होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी जागिए। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों नालों के पानी से कहीं मकान दुकान पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पुल डूबने से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। भोपाल की बात करें तो यहां कोलार डैम के गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। दंतेवाड़ा में किरंदुल शहर बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। विदिशा का हाल बाढ़ से बेहाल है। यहाँ बस चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें मंदिर पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा में नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लापरवाही से नदी पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह एक युवक बेखौफ सैलाब को चुनौती दे रहा है। बिना किसी डर के नदी पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और बाइक समेत नदी में बह जाता है। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया, लेकिन बाइक नदी में बह गई। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से लगातार आसमानी आफत बरस रही है। यहाँ कई नदियां और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के बाद तीरथगढ़ वाटरफॉल में भी बाढ़ आ गई है, लेकिन फिर भी सैलानी खतरे का मोल लेकर यहाँ घूमने आ रहे हैं। दर्शकों, हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि ये मौसम ऐसा है, जितनी ज्यादा बारिश हो रही है उतना ही खतरा आपके क्षेत्र में है, इसलिए सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। लेकिन सिस्टम कितना लापरवाह है, कितना सजग है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। रतलाम से जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर सोलंकी और महासमुंद से जन्मजय सिन्हा। चंद्रशेखर, जरा हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, हालात कैसे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, कलेक्टर की टीम कितनी मॉनिटरिंग कर रही है और दूसरी तरफ लोग सावधानी बरत रहे हैं, रोजमर्रा का सामान जो उन तक पहुंचना चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं वहां पहुंच पा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? जी देखिए, सबसे पहले बारिश की बात करें तो 2-3 दिन पहले जो है बारिश काफी तेज हुई थी। उसके बाद जो है सिलसिला थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जो 2 दिन पहले हालात बने थे उससे प्रशासन को अब सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से जो जलभराव की स्थिति शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में बनी थी। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी फिलहाल कहीं पर मौका मुआयना नहीं किया गया है कि यदि बारिश तेज होती है तो वो किस तरीके से जो है स्थिति से निपटेंगे। देखिए, बारिश जो है वो इस बार जो है 19 इंच के करीब जो अभी तक जो है बारिश वो दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद जो नदी नाले हैं जो वो सभी जो है उफान पर थे, लेकिन अभी जो है चंद्रशेखर, जरा उन इलाकों का आप ब्यौरा दे दें जहां पर इस वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है दर्शकों की जानकारी के लिए। जी देखिए, यहाँ रतलाम में एक माही नदी है, लेकिन वो शहर से काफी दूरी पर है। लेकिन जो मलिन नदी है वो कई नगरों से होकर के गुजरती है, तो इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है ध्यान देने की जरूरत है कि यदि जल स्तर बढ़ता है, तेज बारिश यदि 1-2 दिन में कभी होती है, तो किस तरह से जो है पहले भी जो स्थितियां बनी थी कि किस तरीके से जो है वहां पर जल भराव होता है और लोगों को निकालना पड़ता है। देखिए, जावरा में एक स्थिति बनी थी, यहाँ पर भी जो है जल भराव के बाद जो है रेस्क्यू टीम को लगाना पड़ा था पिछले साल भी, और जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये सब चीजों को देख करके अभी मौका मुआयना जो है प्रशासन ने फिलहाल कहीं ऐसी जगहों पर नहीं किया है जहां पर पिछले साल जो स्थितियां बनी थी। तो यह देखना होगा कि अब प्रशासन किस तरीके से अलर्ट होता है, क्योंकि अभी देखिए बारिश थमी है। इस वक्त जो है मौका मुआयना और जायजा लिया जा सकता है कि जहां जहां पर भी जल स्तर बढ़ने की या जल भराव बढ़ने की स्थिति है, तो वहां पर जो है अभी वो मौका मुआयना करके उस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर जो भी व्यवस्था बनाई जानी है वो बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति कहीं दिख नहीं रही है। और ये पानी तेज आता है तो वही स्थितियां जो पिछले साल बनी थी वो इस साल भी बन सकती है। देखिए, जो बारिश है वो 2 दिन के लिए थमी जरूर है, लेकिन बंद नहीं हुई है, रुकी नहीं है। रुक रुक कर जो है बारिश का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट्स है वहां पर भी जो है काफी लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही पानी रुकता है तो वहां पर लोग पहुंचते हैं। हमने एक दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से एक सवाल और ले रहा हूं आपसे, पिकनिक स्पॉट्स का नाम ले लीजिए और क्या वहां पर कोई बोर्ड लगा हुआ है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, बच के रहे, सावधान रहे? जल्दी से बता दीजिए जरा इस बारे में भी।
जी बिल्कुल, देखिए पिकनिक स्पॉट जो है वो है झामन पाटली, इसके अलावा ईसर सुनी है और यहाँ पर जो है जल स्तर जब बढ़ता है तो काफी जो है स्थिति जो है गंभीर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है लोगों को सावधान रखने के लिए जो होमगार्ड्स के जवान है वो जरूर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को भी यहाँ जाकर के सावधानी रखना होगी। हम जी मीडिया के माध्यम से लोगों को भी कहते हैं कि इस तरीके की जगह पर यदि जाए तो सावधानी रखें। ठीक है, ये तो सेल्फी के बात हो चक्कर में गई अपनी जान मध्य जोखिम में प्रदेश न की। डालें। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। महासमुंद में मौजूद है मेरे सहयोगी जमजय सिन्हा। जमजय, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, महासमुंद जिले में अगर बारिश और मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। अगर आज तक जो बारिश हुई है, अभी इस जो पिछले 10 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही थी, उसमें अगर देखें तो ये 487.99 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है वो 436.3 बारिश हुआ है। तो औसत कम है, लेकिन हाँ, जो पिछले लगातार जो 8-9 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे नदी नाले और जो यहाँ के डैम है वो भर गए हैं और खेती के लिए कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो माना जाता है कि ये जो बारिश हुई है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी खेती किसानी के लिए अच्छा है। जहां तक पूरे जिले में अगर देखा जाए तो हल्के से मध्यम बारिश हुई है और कल से अधिकांश जगहों पे, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अधिकांश जगहों पे सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। लेकिन फिर भी ये जो महानदी का पानी है और जो कोडार का पानी है, जलाशय, ये लगातार जो है जो 9-10 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे पूरा भरा हुआ है, किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन अगर जिले में जनजीवन बारिश से जो सामान्य तौर पे जो अस्त व्यस्त होता है वो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पहले कभी ऐसी स्थिति निर्मित जरूर होती थी कि कहीं रास्ता आवागमन अवरुद्ध हो। आंशिक रूप से कहीं कहीं पे बारिश की वजह से कहीं जरूर, जैसे सरायपाली का है, महासमुंद जिले का है। ठीक है जमजय और चंद्रशेखर सोलंकी, जानकारी देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है बाढ़ और बारिश को लेकर, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां भागीरथी नदी उफान पर है। महाराष्ट्र में भी स्थिति जो है सामान्य नहीं है। यहां कोल्हापुर में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नदी में डूबे मंदिर, पानी का ये रौद्र रूप उत्तराखंड के गंगोत्री धाम का है। यहाँ भागीरथी नदी उफान पर है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद हालात इतने बुरे हो गए हैं कि नदी किनारे बना शिवानंद आश्रम बह गया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोल्हापुर के कई गांवों में बहुत बुरा हाल है। पिछले कई दिनों से यहाँ जोरदार बारिश हो रही है। इसकी वजह से जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। नाडियाड शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पूरा शहर ही टापू में तब्दील हो चुका है। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में या देश में ऐसे हालात बने हुए हैं, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है। विदेश में भी स्थिति बड़ी भयावह है। अगर हम चीन की बात करें तो तमाम देशों सहित चीन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। चीन के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश की मार से बेहाल हैं। वहां कई इलाकों में बाढ़ की वजह से सड़कें टूटकर पानी में बह चुकी हैं। कई इमारतें भी पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। कई शहर बाढ़ और बारिश से बेहाल है। गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। वहीं गेवी तूफान का असर भी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ जलभराव हो गया है। वहीं खराब मौसम की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें बवंडर उठता दिखाई दे रहा है। वहीं हैंगयांग शहर में जोरदार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। वहां तेज बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। पानी का स्तर इतना था कि कारें पूरी तरह जलमग्न हो गई। सड़कों का नामो निशान मिट गया। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। कई जगहों पर सड़कें टूटकर पानी के तेज बहाव के साथ बहती नजर आई। वहीं पानी का एक छोटा जहाज पानी के बहाव में फंसकर बहता नजर आया, जो कुछ दूर जाने के बाद पलट गया और कुछ ही पलों में पूरा का पूरा पानी में समा गया। वहीं बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर टापू बना दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इमारतों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई।